हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का ये वीडियो हिंदी मीडियम में बच्चे इसको वैद्युत चालन कह सकते हैं। क्लास 12th का ये 4th चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है। इसके अंदर जितने भी वीडियोस बनेंगे वो आपके आने वाले बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही मूलभूत चीज से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन, जो कि आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो का जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी मीडियम के छात्र, वैद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन बनकर आता है। तो चलिए देखते हैं कि आपको बोर्ड्स के आंसर शीट में क्या क्या बातें इसके बारे में लिखनी होंगी। सो स्टूडेंट, आप वीडियोस को देखते रहिए, नोट करते रहिए, समझ में ना आया 2-3 बार देखिए। सो स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो चार्ज मेरा फ्लो करेगा उसका एक फ्लो करने का एक पर्टिकुलर रेट होगा। तो चार्ज के फ्लो करने का जो रेट होगा किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टिंग एलिमेंट में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। सो बहुत ही सिंपल है, किसी भी वायर के अंदर में चार्ज के फ्लो होने का रेट, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको कह सकते हैं वैद्युत आवेश, इसको आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए, दोनों के लिए बेनिफिट्स है। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट, और वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश जिस रेट से, जिस दर से प्रवाह करेगा उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको दिखाते हैं किससे स्टूडेंट? तो इसको दिखाते हैं हम आई से। आई, चलिए मैं देखता हूं कि इसको डिनोटेशन हम लोग आई से किस तरह से करते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो इसके डेफिनेशन से ही निकल जाता है कि चार्ज का जो फ्लो करने का रेट है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। क्लियर हो गया? क्योंकि रेट है, तो रेट होने के लिए हमें इस चार्ज को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें आपको करंट की एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो चार्ज, और इस करंट को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कह सकते हैं वैद्युत धारा, चार्ज को आवेश डिवाइड समय। क्लियर है छात्रों? तो इस तरह से हम इसका एक डेफिनेशन के द्वारा इसके फॉर्मूले को बना लेते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय टाइम, वैद्युत धारा इज इक्वल टू वैद्युत आवेश बटे समय। यहाँ पे आप वैद्युत लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। वैद्युत धारा इज इक्वल टू वैद्युत आवेश बटे समय। अगर इसके हम संकेत की बात करें, नोटेशन की बात करें, तो आई इज इक्वल टू चार्ज यानी आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो ये एक फॉर्मूला आपका फ्रेम हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिट निकालने के लिए आप इसके फॉर्मूले को देखिए, ये क्या है? आवेश यानी चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम। क्या स्टूडेंट होता है इसका यूनिट? कूलाम। ओके, और डिवाइडेड टाइम है नीचे, तो यहां लिख देंगे सेकेंड। तो इस तरह से हमें इसका यूनिट मिलता है कूलाम पर सेकेंड, C बाई एस, कूलाम पर सेकेंड। इसको SI सिस्टम में हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एम्पियर। ओके, एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर 1 सेकेंड होता है। यानी 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उसे हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या है, तो आप बताएंगे कि अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसे हम 1 एम्पियर का करंट बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट यहाँ पर बोर्ड्स में पूछी जाती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट या धारा, विद्युत धारा है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, किस टाइप की राशि है, सदिश या अदिश, मतलब स्केलर है कि ये वेक्टर है।
तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग का इलेक्ट्रिकल करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात अदिश राशि है। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को लिख दिया, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इलेक्ट्रिकल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है कि किस टाइप की क्वांटिटी है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए और टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए तो वी गेट क्यू इज इक्वल टू आई टी। ओके, क्यू का यानी चार्ज का एक फॉर्मूला हमें मिल गया, क्यू इज इक्वल टू आई टी, जो कि आपके इक्वल होता है एन ई के। मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया हुआ इस फॉर्मूले के बारे में। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी यहां से हो गया, और क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, और ई आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि एन ई आई टी के इक्वल है, क्योंकि दोनों फार्मूले चार्ज के ही हैं। ओके, अगर मैं इस एन को इधर रह छोड़कर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नीचे ले जाता हूं, यानी आई टी बाई ई, इस तरह से ये लिखा जा सकता है, एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई। अब स्टूडेंट, हमें 1 एम्पियर का अगर देखना है कि करंट की क्या इंटेंसिटी होती है, तो आप काम कीजिए कि आई की जगह पर 1 एम्पियर लिखिए, टाइम 1 सेकेंड लीजिए, 1 सेकेंड, और ई आपको पता है कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये आपको सबको पता है, क्लियर है। दोबारा बता रहा हूं मैं, Q इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू एन ई होता है। ओके, एन ई इज इक्वल टू आई टी, एन यहीं पे छोड़िए, ई को आप नीचे ले गए, क्लियर है। अब आप ये आई क्या है, एम्पियर है, एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर की इंटेंसिटी देखनी है कि 1 एम्पियर की कितनी औकात होती है। तो मैंने क्या किया, आई की जगह पे 1 एम्पियर लिख दिया, टाइम 1 सेकेंड लिया, और ई आपको पता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इन तीनों वैल्यूज को मैं इसमें रखता हूं, देखते हैं क्या होता है। सो सुन, एन इज इक्वल टू आई, ये हो गया 1 इंटू टी ऑल्सो 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है कि एक का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, एक आएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये माइनस 19 ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, क्लियर है। पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये भी पता है, 10 टू द पावर 20 अपॉन हो गया 16। अब डिवाइड करना स्टूडेंट, तो यहां पे आप 100 उधार ले लीजिए इससे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 100, ठीक है। तो जब 100 में 2 जीरो ले लिए तो ये 20 का 18 बचेगा, डिवाइडेड 16। ओके, अब आप इस 100 में 16 का डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, 6.25 कितना आएगा, 6.25, और 18 बचा हुआ है, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18। तो स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन से हमें पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि अगर 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर करंट मैंने रखा था इसके अंदर, 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो किया तो उसका मतलब ये होता है कि उस वायर में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। सोचिए कितनी तगड़ी इंटेंसिटी होती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर का मतलब 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, यानी कि मान लीजिए ए से बी तक मूव करेंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 1 एम्पियर के अंदर, ओनली इन 1 एम्पियर और 1 सेकेंड में, ये याद रखिएगा। तो बोर्ड्स में आता क्या है, बोर्ड में ये आता है कि 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखिए। तो देखिए डेफिनेशन इसी से बनेगा, 1 एम्पियर वह करंट है जिसमें 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक। यही डेफिनेशन आपको लिखनी है 1 एम्पियर की। सो स्टूडेंट, निष्कर्ष मैंने कंक्लूजन यहां लिख दिया, 1 एम्पियर वह धारा होती है जिसमें 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में फ्लो करते हैं तो वो 1 एम्पियर करंट होगा। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ स्टूडेंट, 1 एम्पियर करंट इज अ करंट इन विच 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन, क्लियर। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिकल करंट का डेफिनेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, उसका हमने नोटेशन देखा, उसका यूनिट देखा, एसआई यूनिट भी देखा, यहां तक कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये स्केलर है कि ये वेक्टर है। उसके बाद एक हमने प्रैक्टिकल किया, 1 एम्पियर की ताकत निकाली, 1 एम्पियर की इंटेंसिटी निकाली। तो मैंने क्या किया, क्यू यहां से क्यू इज इक्वल टू आई टी लिया, विच इज इक्वल टू एन ई, आई की जगह पे 1 एम्पियर लिया, टी में 1 सेकेंड डाला, और ये आपका वैल्यू क्लियर है।
ऐसा करने के बाद जब कैलकुलेट किया स्टूडेंट तो आपके सामने ये वैल्यू आई है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर करंट अगर है तो स्टूडेंट इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। क्लियर है स्टूडेंट? इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को फिनिश करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर ये वायर है, आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रही है, सपोज एंड ए है अपॉन एंड बी है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये मूव कर रहे हैं ए टू बी, ठीक है। देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ए से बी की ओर है, मतलब इसका यह है कि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो आपने पढ़ा है अभी, विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, हमेशा इसके उल्टी होती है, यानी कि इस तरफ से। याद रखिएगा ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप हमेशा इसका विलोम बोलिएगा, उल्टा बोलिएगा, बी टू ए। अभी ये ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो फाइनली मैं बताता हूं अगर ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन बी टू ए होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने क्लियर किया हुआ है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और ब्रॉड स्केल पे चलते हैं। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, इसको अन्य बच्चों तक, अन्य स्टूडेंट तक उसको भेजिए ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ खींच सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।